ओम श्री परमात्मने नमः। दोस्तों, श्रीमद् भगवद गीता के दूसरे अध्याय के सांख्य योग में 7वें श्लोक में भगवान को अर्जुन प्रार्थना करते हैं और कहते हैं कि कायरता रूप दोष से तिरस्कृत स्वभाव वाला और धर्म के विषय में मोहित अंतःकरण वाला मैं आपसे पूछता हूं कि जो निश्चित कल्याणकारी बात हो वह मेरे लिए आप कहिए। मैं आपका शिष्य हूं, आपके शरण आया हूं, मुझे शिक्षा दीजिए। कार्पण्य दोषो अपशत स्वभाव, इसकी थोड़ी सी व्याख्या हम कर लेते हैं दोस्तों। यद्यपि अर्जुन अपने मन में युद्ध से सर्वथा निवृत्त होने को सर्वश्रेष्ठ नहीं मानते थे, तथापि पाप से बचने के लिए उनको युद्ध से उपराम होने की सिवाय दूसरा कोई भी उपाय नजर नहीं आता था। कायरता रूप दोष नहीं, परंतु भगवान ने अर्जुन की इस उपरति को कायरता और हृदय की तुच्छ दुर्बलता कहा, तो भगवान के उन निसंदिग्ध वचनों से अर्जुन को ऐसा विचार हुआ कि युद्ध से निवृत्त होना मेरे लिए उचित नहीं है। यह तो एक तरह की कायरता ही है जो मेरे स्वभाव के बिल्कुल विरुद्ध है, क्योंकि मेरे क्षात्र स्वभाव में दीनता और पलायन, पीठ दिखाना, ये दोनों ही नहीं है। इस तरह भगवान के द्वारा कथित कायरता रूप दोष को अपने में देखता है और दूसरी तरफ युद्ध करना क्षत्रिय का धर्म देखता है। इस प्रकार कुटुंबियों को देखते हुए युद्ध नहीं करना चाहिए और क्षात्र धर्म की दृष्टि से युद्ध करना चाहिए। इन दो बातों को लेकर अर्जुन धर्म संकट में पड़ गए। उनकी बुद्धि धर्म का निर्णय करने में कुंठित हो गई। ऐसा होने पर अभी इस समय मेरे लिए खास कर्तव्य क्या है, मेरा धर्म क्या है, इसका निर्णय कराने के लिए वे भगवान से पूछते हैं। इसी अध्याय के दूसरे श्लोक में भगवान ने कहा था कि तू जो कायरता के कारण युद्ध से निवृत्त हो रहा है, तेरा यह आचरण अनार्य जुष्ट है। अर्थात श्रेष्ठ पुरुष ऐसा आचरण नहीं करते, वह तो जिसमें अपना कल्याण हो वही आचरण करते हैं। यह बात सुनकर अर्जुन के मन में आया कि मुझे भी वही करना चाहिए जो श्रेष्ठ पुरुष किया करते हैं। इस प्रकार अर्जुन के मन में कल्याण को इच्छा जागृत हुई और उसी को लेकर वह भगवान से अपने कल्याण की बात पूछते हैं कि जिससे मेरा निश्चित कल्याण हो जाए, ऐसी बात मेरे से कहिए। कार्पण्य दोषो अभ्यत स्वभाव पृच्छामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेताः। यद्यपि अर्जुन अपने मन में युद्ध से सर्वथा निवृत्त होने को सर्वश्रेष्ठ नहीं मानते थे, तथापि पाप से वचन के लिए उनको युद्ध से उपराम होने के सिवाय दूसरा कोई उपाय भी नहीं दिखता था। इसलिए वे युद्ध से उपराम होना चाहते थे और उपराम होने को गुण ही मानते थे, कायरता रूप दोष नहीं। परंतु भगवान ने अर्जुन की इस उपरति को कायरता और हृदय की तुच्छ दुर्बलता कहा, तो भगवान के उन निसंदिग्ध वचनों से अर्जुन को ऐसा विचार हुआ कि युद्ध से निवृत्त होना मेरे लिए उचित नहीं है। यह तो एक तरह की कायरता ही है जो मेरे स्वभाव के बिल्कुल विरुद्ध है, क्योंकि मेरे क्षात्र स्वभाव में दीनता और पलायनता अर्थात पीठ दिखाना, ये दोनों ही नहीं है। इस तरह भगवान के द्वारा कथित कायरता रूप दोष को अपने में स्वीकार करते हुए अर्जुन भगवान से कहते हैं कि एक तो कायरता रूप दोष के कारण मेरा क्षात्र स्वभाव एक तरह से दब गया है, और दूसरी बात, मैं अपनी बुद्धि से धर्म के विषय में कुछ निर्णय भी नहीं कर पा रहा हूं। मेरी बुद्धि में ऐसी मूढ़ता छा गई है कि धर्म के विषय में मेरी बुद्धि कुछ भी काम नहीं कर रही है। तीसरे श्लोक में तो भगवान ने अर्जुन को स्पष्ट रूप से आज्ञा दे दी थी कि हृदय की तुच्छ दुर्बलता को, कायरता को छोड़कर युद्ध के लिए खड़े हो जाओ। इससे अर्जुन को धर्म कर्तव्य के विषय में कोई संदेह नहीं रहना चाहिए था। फिर भी संदेह रहने का कारण यह है कि एक तरफ तो युद्ध में कुटुंब का नाश करना, पूज्य जनों को मारना अधर्म अर्थात पाप दिखता है, और दूसरी तरफ युद्ध करना क्षत्रिय का धर्म दिखता है। इस प्रकार कुटुंबियों को देखते हुए युद्ध नहीं करना चाहिए और क्षात्र धर्म की दृष्टि से युद्ध करना चाहिए। इन दो बातों को लेकर अर्जुन धर्म संकट में पड़ गए। उनकी बुद्धि धर्म का निर्णय करने में कुंठित हो गई। ऐसा होने पर अभी इस समय मेरे लिए खास कर्तव्य क्या है, मेरा धर्म क्या है, इसका निर्णय कराने के लिए वे भगवान से पूछते हैं। यत् श्रेयः स्यान् निश्चितं ब्रूहि तन्मे। इसी अध्याय के दूसरे श्लोक में भगवान ने कहा था कि तुम जो कायरता के कारण युद्ध से निवृत्त हो रहा है, तेरा यह आचरण अनार्य जुष्ट है। अर्थात श्रेष्ठ पुरुष ऐसा आचरण ही नहीं करते, वे तो
जिसमें अपना कल्याण हो वही आचरण करते हैं। यह बात सुनकर अर्जुन के मन में आया कि मुझे भी यह करना चाहिए जो श्रेष्ठ पुरुष किया करते हैं। इस प्रकार अर्जुन के मन में कल्याणकारी इच्छा जागृत हो गई और उसी को लेकर वे भगवान से अपने कल्याण की बात पूछते हैं कि जिससे मेरा निश्चित कल्याण हो जाए, ऐसी बात मुझे आप बताइए, मैं आपका शिष्य हूं।